केजरीवाल जी की जो बेल अंतरिम मिली है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोर्ट का डिसीजन है, वो सबको मानने हैं। कोर्ट ने ये भी बोला है कि भी आप 2 तारीख को वापस कोर्ट में सरेंडर करेंगे। आपको जो अंतरिम जो बेल मिली है वो सशर्त मिली है। सबूतों से तो देखो छेड़छाड़ की जा सकती है इस बीच में। जो उन्हें जमानत मिली है, मेरे को तो नहीं लगता, अगर इतना सीरियस मैटर था तो उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो यही है कि उनको जमानत मिलनी नहीं चाहिए थी जब तक ये फाइनल ना होता, क्योंकि छोटा मोटा किस्सा नहीं है ये। एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ था, तो किसी बड़ी चीज को लेके डाला होगा। अंतरिम बेल मिल रही है, तो क्या कहना है, मतलब कि केजरीवाल का कब तक मिला, कब सरेंडर करेंगे ये 2 तारीख को देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। 2 जून को 2 जून को इन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन उनके बाहर आने से जो उनको जमानत मिली है, कोर्ट ने भी ये बोला है कि आपको जो जमानत दी है सिर्फ आप इलेक्शन में कंपेनिंग करने के लिए। क्या इससे कंपेनिंग में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? आम आदमी पार्टी की तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में अभी तक तो कभी नहीं फायदा। 12 साल से इन्होंने राज कर रहे, मेरे ख्याल से 12 साल से राज के 12 साल में तो अभी तक एक सीट नहीं आया। 7 सीट बीजेपी। भूपेंद्र कुमार राय। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ पहाड़गंज। हमारा एमएलए विशेष रवि। हाँ, विधानसभा इलेक्शन के लिए मोदी जी की बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल नहीं जीत सकते। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। लोकसभा का अभी तो और लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है, जो कि 2 तारीख तक है। उनको कंपेनिंग करने के लिए कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई थी। इससे क्या मतलब जो है, ये केजरीवाल का जो है लोकसभा का जो है, दिल्ली की लोकसभा का फर्क पड़ेगा, ये बाहर फर्क पड़ेगा? नहीं, ये चुनाव में जो है उसको कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी जीतेगी सारी। अभी प्रधानमंत्री लाए वही मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, घोटाला तो है, ये तो सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दी है। जमानत दिया, उसको देखो अधिकार है उनको प्रचार करने के लिए। यही एक पार्टी बनाया उन्होंने, उसके लिए तो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट। घनश्याम। कहाँ रहते? इधर ही नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है 2 तारीख तक, यानी कि जब तक चुनाव कंपेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद वो सरेंडर करेंगे कोर्ट में। आपका क्या कहना है कि इसकी जमानत के बाद आम आदमी पार्टी यहाँ सीट कितनी जीतेंगी, या देश में कितना फर्क पड़ेगा? आम आदमी को तो लग नहीं रहा कि जीतेगी। कितने जीतेंगे लोकसभा की यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में तो मुझे पता नहीं क्या, कि मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुश्किल है। फर्क तो कुछ नहीं, वो तो कमल ही आना है। समझ ही आएगा। फिर भी निकम। जैसे कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, वो भी सशर्त। उसमें आपको 2 तारीख को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा, ये तो आपको मालूम होगा। हाँ, मालूम है। लेकिन इसके बाद ये बताइए कि इससे लोकसभा चुनाव की दिल्ली की 7 और पूरे भारत की सीटों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 7 की 7 सीट बीजेपी जीत रही है दिल्ली से, बाकी पूरे उसमें कोई भारत में कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। ऐसा क्या मुद्दा है जिससे आप बीजेपी को ही बीजेपी के समर्थन में जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने बहुत काम करे हैं उसमें। अपने 2014 से जब भी बीजेपी जीती है 2 बार, उसमें बीजेपी ने बहुत काम कर रखे हैं। चाहे 370 की धारा खत्म करना हो, चाहे जो भी है सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत चीजें है इसमें बीजेपी के लिए। मंदिर मुद्दा भी एक है। हाँ, मंदिर मुद्दा भी है जी। अभी जो ये बीच में एक बात हुई थी कि भी कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, उन्होंने बोला था कि देश पे पहला पर जो भी है वो मुसलमानों का है। क्या इस टिप्पणी से कांग्रेस का नुकसान है या फायदा होगा? नहीं, कांग्रेस को नुकसान फायदे का कोई वो नहीं है इसमें। कांग्रेस की सीटें उतनी आनी है, 40-50 सीटें कांग्रेस की आएगी, जो उतनी आनी है। पहले की तरह वही रहेगा, असर वही रहेगा कांग्रेस का। और भारतीय जनता पार्टी ये है 300 सीटों पे जीतेगी अपने अकेले दम पे। 300? तो लेकिन बीजेपी का तो नारा 400। हाँ, नहीं, 300 जीतेगी। नारा 400 का है, वो गठबंधन मिला के जो भी है सीटें 350 जो भी आ जाए वो अलग चीज है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है। हाँ, अंतरिम जमानत मिली है। हमें आपसे पता चला, ये आपसे पता चला। हमें पता चला क्या? इससे चलो अच्छा हुआ, आपको हमसे पता चला, ये आपकी जानकारी में। इससे क्या केजरीवाल की सीटों को फायदा होगा कैंडिडेटों को?
देश की। केजरीवाल को मिल रही आई साहब केजरीवाल की 7 सीटें आ रही है, टेंशन मत। केजरीवाल की 7 सीटें आएंगी। हाँ। वजह कैसे आएंगी? वही जैसे पहले थी वजह। वजह क्या? वो उनको जो जमात में ये सियासत में ये 2 टाइम को सहन करना पड़ेगा। कोर्ट ने उनको सिर्फ जो जमानत दी है वो प्रचार के लिए दी है कि आप प्रचार कर सकते हैं। इतना तो हमें मालूम नहीं जमानत नहीं, के हम बारे बता में। रहे हैं जो कोर्ट का डिसीजन, और उसमें भी शर्त है कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, ये भी है। और कोर्ट से और कोई गवाह को ना तो धमकाएंगे ना बात करेंगे। उसके बावजूद भी आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल? अरे वैसे अरे भाई देखो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि केजरीवाल की 7 में से 4 सीटें आ रही हैं, आ रही है। बिल्कुल आएगी, 101% आएगी। एक हमारी बुराड़ी से आ रही है, हम लोग से पूर्वी की, और एक सीट इधर से निकल जाएगी उनकी, बीजेपी वाले की, जो है क्या नाम है उनका, हाँ, करोड़ बाग, दिल्ली की, नई दिल्ली की। साउथ इंडिया। हाँ, क्या नाम था उसकी? नई दिल्ली कौन, क्या नाम है? हाँ, वो जीत जाएगी, वो जीत जाएगी। वो जीत जाएगी। तो भाई साहब आपको तो पता ही होगा कि आज जो है केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है 2 जजों की खंडपीठ में। केजरीवाल को कितना फायदा होगा, या उनकी पार्टी को, या इंडिया गठबंधन को? इससे कोई फायदा ना हो रहा, ना कोई नुकसान हो रहा। जी। जेल में रहते तो फायदा ज्यादा होता, जेल के बाहर आएंगे तो कम होगा फायदा। पता है अरे आपको? वाह, आप तो पहले व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि जेल से बाहर आने के बाद नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को। वजह? हाँ, वजह क्या है? जो सहानुभूति अंदर मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब ये आप समझते हैं जहाँ दिल्ली की जनता की उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? देखो, भ्रष्टाचार कौन नहीं करता है? मुझे आप बता दो, आपको मौका मिलेगा आप नहीं करोगे? नहीं, कौन नहीं करता? मुझे ये बता दो, कौन सा चैनल नहीं करता है? अगर जिसको मौका मिल जाए, मुझे ये धरती पे संसार में जो मृत्यु लोक में आया, मुझे एक आदमी का नाम बता दो कि जिसको मौका ना मिला हो, जिसने ना कमाया हो। कोई गलत कमा, कोई ज्यादा कमा लेता है, कोई कम कमाता है, मौका सभी। अब देखिए मोदी जी ने, केजरीवाल जी आए थे VIP सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोठी में नहीं रहूंगा, ये नहीं करूंगा, क्या नहीं ले रहे हैं? लेकिन आप इस चीज के बारे में भूल गए कि मोदी जी भी 12 साल जो है मुख्यमंत्री, लगातार मुख्यमंत्री रहे, उन पर भी नहीं कमाया। क्या कमाया उन्होंने? वो तो बिल्कुल उनके पास तो कोई ना कोई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आरोप से कुछ सिद्ध नहीं हो। बात यह है कि कमाता कौन नहीं है, मुझे ये बता दो। कमाता कमाई लेके कहाँ जाए? है? ना उनके कोई बच्चे हैं, ना उनके भाई। जिनको बच्चे नहीं होते उनको सबसे ज्यादा चाहिए होता है। गांव के वो रिकॉर्ड देख लो, जिसका कोई बच्चा नहीं होता ना परिवार, उसको सबसे ज्यादा माया चाहिए। अच्छा, देखिए ये बिल्कुल जो है बात कर रहे हैं, बिल्कुल नपे तुले शब्दों में वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो भी सत्ता में रहता किया है, लेकिन इस चीज में अपवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी की छवि अभी तक बिल्कुल बेदाग रही है और आगे भी रहेगी। हालांकि उन पर कांग्रेस ने कई बार CBI की वो जांच भी कराई, लेकिन वो इसमें पाक साफ निकले। कोई भ्रष्टाचार का कोई नहीं था, खाली एक दंगे का वो था जिसमें वो नानावटी कमीशन आयोग से वो बाइज्जत बरी हुए थे। बाहर आने से क्या केजरीवाल की पार्टी और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। वजह? वजह यह है, देखो आप भी जानते हो कि हो क्या रहा है फ्यूचर में। सिर्फ यही चीज जानते हैं हम कि पता है वो कुछ नहीं कर रहे हमारे देश के। दिल्ली में पता है क्या है, एक तो मिडिल क्लास फैमिली, सिर्फ लेडीज को पानी, बिजली और बस फ्री मिल रही है, इस वजह से उसे वोट मिल रहे हैं। वो भी मिडिल क्लास के मिल रहे हैं, अदरवाइज किसी के वोट नहीं मिल रहे उसे। अदरवाइज किसी के वोट नहीं मिल रहे, सिर्फ मिडिल क्लास के, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पानी, बिजली, तो पानी बिजली मिल रही है टाइम पे, फ्री मिल रही है। फ्री मिल रही है, उससे क्या फायदा? आपने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ है। अब ये शराब जो हुई है टोटली आपने देखा, आप भी जानते हो इस बारे में, और मैं बताना भी चाहता हूँ आपको कि देखो इससे कुछ फायदा नहीं है गवर्नमेंट को या किस तरह की सरकार चलाने से। अगर आपको कुछ करना है तो और आगे आओ, बहुत सी चीजें हैं इस देश के अंदर। देखो मोदी जी ने क्या करा, सबसे पहले हमारी चीज आर्मी स्ट्रॉन्ग करी, जो दिल्ली या हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आर्मी ने हमें, आर्मी ही दे रही है, सब कुछ दे रही है। इस देश में जो भी चल रहा है, सबसे पहले जो भी कहीं से कुछ भी आता है, हम कहीं भी बच रहे हैं या कुछ भी हमारे लिए हो रहा है, आर्मी बेस्ट। अदरवाइज कुछ भी किसी के लिए बेस्ट नहीं, सिर्फ आर्मी ही है हमारे लिए, देश के लिए। जो आर्मी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कभी भ्रष्टाचार खत्म, करप्शन सब कभी नहीं जा सकता इस देश में। चाहे कोई सी भी सरकार जाए, कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, कभी करप्शन यहाँ से जा ही नहीं सकता। मेन कारण मुद्दा यही है, करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए।
क्योंकि ये करप्शन का कीड़ा बन गई है इंडिया। करप्शन का इतना गंदा कीड़ा बन गई है कि शायद बीजेपी ने तो फिर भी थोड़ा प्लेटफॉर्म पे ला दिया हमें कि आज हम किसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि आज हम किसी देश में बाहर जाके बोल सकते हैं कि हम इंडियन हैं, दावे से बोल सकते हैं कि हम इंडियन हैं, और हमें स्वीकार करा जाता है वहां पर भी। इंडियन को आज की डेट में माना जाता है कि हाँ इंडियन है। हाँ, इंडिया को मान सम्मान मिला है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज पहले क्या होता था अदर कंट्री में या बाहर कंट्री में, इंडियन है। आज वो हालत ऐसी नहीं है। आज वो हालत नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं हम इंडियन, आई एम इंडियन बोल सकते हैं सर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कितना भी कुछ कर ले, शायद देश से, इंडिया से करप्शन कभी नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन तो कहते हैं कि बीजेपी बांटने के राज। सर मैं सिर्फ अपनी बात बोल रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है, करप्शन से प्रॉब्लम है, अदरवाइज किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया आप जानती हो आज की डेट में तो थोड़ा सा पहले से बेस्ट हुआ है, नहीं तो इससे पहले जो हाल था आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि क्या था ये। आज हम कहीं भी जाते हैं तो गर्व से बोलते हैं हम इंडियन हैं, और बोलते हैं तो 4 लोग भी कहते हैं हाँ वाकई में इंडियन है। आपने देखा कि पब्लिक ओपिनियन ज्यादातर जो है मोदी के पक्ष में ही बोल रही है। केजरीवाल के आने से, बाहर आने से कोई फायदा नहीं होगा, ये पब्लिक की राय है। लेकिन अभी चुनाव बहुत फैला हुआ है, अभी सिर्फ 4 चरणों का मतदान हुआ है, बाकी के 4 चरणों का मतदान ऑन हो रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब केजरीवाल जी बाहर आके अपने भाषणों से जनता के कितने वायदों को अपने गिनाते हैं और जनता का मन मोह लेते हैं, ये अभी देखना बाकी है।